ये जो ट्रम्प अंकल ईरान में आर्माडा आफ्टर आर्माडा भेज रहे हैं, इज इट अ ब्लफ और इज इट रियल? करेगा कुछ ना कुछ तो करेगा सर। अब ये इस तरह कुछ का ना कुछ हड्डी, तो करना है। वो मछली की हड्डी है जो फंस गई है गले में, ना तो गुटक सकते हो ना फेंक सकते हो, करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। एंड दिस इज, आई हैव ऑलवेज फेल्ट, all this is part of the neocons plan for redrawing the borders of Middle East. और मैंने कहा भी था, मेरे साथ जो अमेरिकन डीए था ताजिकिस्तान में, he had shared it, I went through that, and I'm talking of 2004। ये पेपर लिखा था रैल्फ पीटर्स ने अराउंड 98, पब्लिश हुआ है आर्म्ड फोर्सेस जर्नल में 2006। मुझे दिया था अमेरिकन एम्बेसी ने 2004, जब मैं दुशानबे में था। उनका एम्बेसडर चला गया था, नया एम्बेसडर आया नहीं था, तो जो शासडी अफेयर्स के था उसके साथ डिस्कशन भी हुआ था। तब मैंने बोला था, आर यू सीरियस? ही सेड यस। तो मैंने कहा था खून की दरिया बहुत बहेगी, एंड दे सेड आई एम रेडी, वी आर रेडी। आप देख लो ईरान में अगर कुछ होगा, दी वेस्ट एशिया इज गोइंग टू इरप्ट। ईरान ऐसे छोड़ेगा नहीं। हाँ, एयरफोर्स वगैरह है नहीं उसके पास, तो मिसाइल्स हैं, ठीक है, आप टारगेटेड किलिंग कर दो आईआरजीसी का और बसीज का, अर्तेश का जो उनका आर्मी है, या सुप्रीम काउंसिल आयतुल्ला को मार दो। लाओगे किसको? कोई बिल्डिंग तोड़ते हो, बिल्डिंग तोड़ना आसान होता है, बनाने में बहुत समय लगता है, तोड़ने में टाइम नहीं लगता। सेम, ठीक है, आपने उसको ओवरथ्रो कर दिया, आएगा कौन? गुड बैड इंडिफरेंट। बांग्लादेश में जब आपने किया तो आपने एक पैराड्रॉप कर दिया यूनुस मियां को, अब वो सही था गलत था वो अलग था, वो आया ना वहां पे। यहां तो आपके पास कोई है ही नहीं, रेजा पहलवी आ जाए तो वो तो जनता ही उसे मार दे। He doesn't have that standing, but yes, they will do it। क्यों? वो तेल अगर अंदर आ गया ना सर, तो इनका शेल ऑयल तो खत्म है, शेल ऑयल खत्म है, तो तेल आना नहीं है। अगर तेल आएगा तो यूएस चाहता है मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। वेनेजुएला में उतनी दाल गल नहीं रही है उसकी, जो प्रेसिडेंट है वो मान नहीं रही है। वेनेजुएला प्रेसिडेंट को उठा ले गए और उसके बाद से एक भी अमेरिकन वहां पे लैंड नहीं किया है। सर कैसे? वो तो मान नहीं रही है, वो तो कहती मैं तो ओपन टेंडर करूंगी, जो चाइना ले रहा था मेरे को, जो आप पैसे दे के ले लो। She's agreed today. She's agreed today. Okay, so let's She's see. agreed for. No, we'll see. That's the thing. We'll see. But he would we'll like see to how it take goes. control. The main reason is to control the energy flow to China. अब उसमें ये है, अगर मेरे पास कंट्रोल आ गया तो अच्छा, कंट्रोल नहीं आया, उथल पुथल हो गया, तो उसका एनर्जी तो वैसे गया। क्योंकि अगर ईरान के अंदर उथल पुथल हो गया तो दैट इज द एंड ऑफ हिज एनर्जी, दैट इज द एंड ऑफ द एनर्जी टू चाइना। तो द वे ट्रम्प एंड हिज टीम आई फील आर लुकिंग इज, कुछ ना कुछ करो, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, कि बोथ सिनेरियोस तब ऑयल डजंट रीच चाइना। तो ईरान से नहीं लेगा तो और कहीं से ले लेगा, सऊदी से ले लेगा। नहीं, देखिए ईरान का ना एक और सिस्टम है, डील, ट्रम्प का डील। देखिए ट्रम्प की तरफ सोचते हैं, ट्रम्प चाहता क्या है सर? ट्रम्प की तरह सोचने के लिए आपको 450 मिलीग्राम आपको वो लेनी पड़ेगी, पैरासिटामोल एवरी डे। Okay, no, look, let's look at it in a different manner. You see, Trump military तरीके से ये he can't do anything. He doesn't have a choice of going military full blast. हाँ, एक स्ट्राइक हो जाएगा, एयरक्राफ्ट का स्ट्राइक हो जाएगा, मिसाइल स्ट्राइक हो सकता है, ये सब हो सकता है, उससे ना सत्ता बदलेगा ना कुछ होगा। उसको चाहिए क्या? इफ यू लुक एट इट, ये पिछले 3 दिन से 4 दिन से ये बोल रहा है कि डील कर लो हमारे साथ। ही वॉन्ट्स अ डील। डील में क्या होगा? डील में पहले, मेरे हिसाब से पहले डील में पहले कंडीशन ये होगा, न्यूक्लियर whatever facilities and whatever nuclear
facilities of Iran will come under some protection, international nigah, and monitoring, so that Iran does not pose a nuclear threat to America. First, second, he doesn't mind कि वो मुल्ला हो या जो भी हो, because उसका कोई ये नहीं है. He'll say कि भाई जो तुमने करना है कर लो, अंदर कितने लोगों को मारना है मार लो, मेरे को सिर्फ तुम्हारा ऑयल जो है ना मार्केट में ले आना है और वो मेरे अंडर आना है. उसको दो मुद्दे हैं बड़ा क्लियर. अगर ये दो मुद्दे हैं तो ये मुल्लों को बोलेगा कि भाई तुम्हारा न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर जितना भी माल है वो मेरे मॉनिटरिंग में आना चाहिए, और फिर मैं तेरे को तेल बेचने दूंगा इन ओपन मार्केट अंडर माय कंडीशंस. अगर वो दोनों हो गया तो ट्रम्प गेट्स अ विक्ट्री. एंड उसके लिए ये पूरा जमावड़ा वहां इकट्ठा किया है फौज इसने, राइट. दिस इज अट्रैक्टिव डील फॉर ईरान. आप देखिए अभी ईरान किस मोड में खड़ा है, उसको कोई मदद नहीं मिल रहा है, चाइना मदद नहीं देगा. बोल रहे हैं कि उसको 15 प्लेन मिल गया वगैरह वगैरह, उसमें क्या असला वगैरह जो भी मिला है. क्या 15-20 प्लेन लोड्स के साथ ईरान यूएसए और इजराइल का मुकाबला कर सकता है? नहीं हो सकता. सो ईरान विल थिंक अभी कि भाई मैं चाइना को इतना सस्ता तेल क्यों दे रहा हूं, जब ये सब आके मेरे सामने खड़े हैं. क्यों ना मैं एक न्यूक्लियर डील करूं इसके साथ जिस तरीके से है, और मेरा तेल मैं मार्केट में क्यों ना उतारूं मार्केट रेट्स के ऊपर. अगर ईरान ऐसे सोचने लगा, अभी तक वो पूरा ये नहीं आया, पर अगर ईरान ऐसे सोचने लगा तो ट्रम्प का his whole dream will be done. But will it happen is $1 million question. For that to happen, will Trump have to fire a few missiles or carry out a few strikes? हो सकता है. Will Trump and Israel have to carry out some assassinations for this? Possible. Beyond that, I don't think Trump has the capability or the inclination to go and attack Iran. क्योंकि सबने बोल दिया कि भाई चाहे सऊदी अरेबिया बोलो या यूएई बोलो या कतर बोलो, ओमान बोलो, सबने बोल दिया कि हमारे सरजमीन पे आप अटैक नहीं कर सकते उनको. तो फिर कर क्या सकता है? सो आई थिंक एक नाजुक मोड में है. अगर डील हो गया ट्रम्प को तो ही इज हैप्पी, अगर डील नहीं हुआ तो ये चलता रहेगा. क्योंकि आप देखिए ट्रम्प का ओवरऑल प्लान में देखिए, वेनेजुएला वो बोल रहा है कि मैं सक्सेसफुल हूं, उसके पूरा मैगा पार्टी बोल रहे हैं सक्सेसफुल है. आपका विचार विपरीत हो सकता है, पर उसके सोच में भी सक्सेसफुल है. ग्रीनलैंड में वो ही इज गोइंग टुवर्ड्स अ डील, एंड दैट डील इज बेस्ड ऑन द साइप्रस मॉडल. साइप्रस में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं इनसाइड साइप्रस. उसी तरीके से एक मॉडल बन रहा है उधर. मेरे ख्याल में एक हफ्ते 10 दिन के अंदर वो डील हो सकता है, क्योंकि ये जो अपना डेनमार्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बात चला रहा है, और आज ही उसने एक ऐलान किया है कि और टॉक्स आर प्रोग्रेसिंग ऑन द राइट लाइंस. और राइट लाइंस क्या है? दैट इफ ट्रम्प गेट्स होल्ड ऑफ ग्रीनलैंड, सम डील जो भी है, आप राइट, वेनेजुएला में जो हो गया, और ईरान में अगर कोई कुछ हो गया पॉजिटिव, एक डील हो गया, और फिर ये इसका मिड टर्म के ऊपर असर आएगा. इसका फाइनल थिंग मिड टर्म है. अगर मिड टर्म में ये फेल हो गया तो ही इज अ लेम डक प्रेसिडेंट. हर दूसरा दिन अगर इसका सेनेट हार गया और कांग्रेस हार गया, इसका मतलब डेमोक्रेट्स ऊपर आ गए, एवरी सेकेंड डे ही विल गेट इम्पीच्ड. इसका पहले इसमें भी 4-5 बार इम्पीच हो चुका है, इम्पीचमेंट मोशन चल चुका है. अगर ये दोनों सेनेट और ये हार गए तो वो गया. एंड इफ ही डज अ डील, he gets his midterm and he also gets a handle into China. आप देखिए फिर कितना पावरफुल हो जाता है ये. So I am looking at a deal, Trump deal. क्या ये होगा, ये नहीं होगा, ये we'll see how it is, but this is how I see it. Back to you.